बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब बोलना होगा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, कल से एक इंतहाई संगीन सूरत हाल जो है वो हमारे मुल्क में इस टाइम चल रही है। यहाँ पर बताता चलूँ कि पीटीआई के चेयरमैन जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था कल इस्लामाबाद से। तो उस हवाले से अगर देखा जाए अमन व अमान की सूरत हाल जो है, क्योंकि पीटीआई के हामी जो हैं वो एहतजाज भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये एहतजाज जो है काफ़ी हद तक पुरतशद्दुद भी रहा। तो इस हवाले से जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन है। लेकिन यहाँ पर बताता चलूँ कि अमन व अमान की सूरत हाल की ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों की है। लेकिन इस सारी लड़ाई में, एक सियासी लड़ाई में या जिसे कहा जाए कि कानूनी जंग में, अगर किसी का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है तो वो हमारे जो कौम का मुस्तकबिल है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे तालिब इल्म हैं, उनका है। क्योंकि ज़रा सी भी बात हो या मुल्क में कुछ भी हो तो सबसे पहले हमारे स्कूल जो है उनको बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर बताता चलूँ कि कोरोना के बाद आज दोबारा से जो है वो हालात मामूल पर आने के बाद आज इस कदर इंतहाई संगीन सूरत हाल है कि हमारे अदारों को जो है सिक्योरिटी का नाम लेकर या यहाँ का ये कहा जाए कि सिक्योरिटी के हवाले से हमारे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर मज़ीद ये कि हमारे जो बच्चे हैं, मुस्तकबिल है, हमारा कौम का मुस्तकबिल है, उनके कुछ अदारों के इम्तिहानात जारी थे और कुछ जो है वो मामूल के मुताबिक खुलने थे। लेकिन कल की इंतहाई संगीन सूरत हाल जो देखकर यहाँ पर अगर बात करें तो स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, जो कि इंतहाई एक ख़तरनाक चीज़ है। हम लोग आगे ही तालीमी अगर मैदान कहें तो उसमें काफ़ी पीछे हैं दुनिया से, और ऊपर से ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हमारा तालीमी निज़ाम ही ठुस होकर रह जाए या उसको ही रोक दिया जाए, इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया जाए और जो क्लासेस हैं या स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया जाए तो हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, उनको आया कि इल्म की रोशनी किस तरह से वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। एक तरफ तो तालिब इल्म जो हैं वो इल्म हासिल करने के लिए स्कूलों की तरफ या कॉलेजेस की तरफ जाते हैं, तो दूसरी तरफ उनको इस कदर खौफनाक और जो सिनेरियो है उनके सामने पेश कर दिया जाता है स्कूल बंद करके कि वो एक यकसोनियत के साथ या अपना फोकस जो है वो तालीम पर नहीं रखते, बल्कि उनके जहन में एक खौफ पैदा कर दिया जाता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर बताता चलूँ कि सबसे अहम जिम्मेदारी इस वक्त हमारे लीडरान की है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो लीडरान हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने से कासिर हैं। उसके बाद हमारे अदारों पर भी सवालिया निशान है। आया हम अपने मुस्तकबिल को अगर महफूज नहीं बना सकते या उनको आज़ादाना फ़िज़ा में तालीम हासिल करने के लिए मौक़े नहीं मुहैया कर सकते तो फिर हमारा क्या फ़ायदा। यहाँ पर हमारे अदारे भी खामोश बैठे हैं और बल्कि एक नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है कि तालीमी अदारे बंद कर दिए जाते हैं। बल्कि इसके होना तो ये चाहिए कि एक जो है हिकमत अमली बनाई जाए कि हालात की कशीदगी में बच्चों को स्कूल कैसे लाना है और उनकी हफाजत को किस तरह यकीनी बनाया जाए। लेकिन इस सब पर टाइम और वक्त का जो है वो लगता है। लेकिन हमारे पास चूँकि वक्त नहीं है कि हम अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकें, हमारे लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। हम बजाय इसके कि अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को जो है वो मुल्क से मोहब्बत सिखाएं, मुल्क का से मोहब्बत का दर्स दें, उस पर अमली मुजाहरा करते हुए नज़र आएँ। लेकिन हम जो है हल्की सी भी रंजिश या ज़रा सी भी बात पर हम जो है चंद मिनटों में एक नोटिफिकेशन जारी कर कर अपने तालीमी अदारे बंद कर देते हैं, जिसका नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान जो है वो हमारे जो रोशन मुस्तकबिल है, हमारे कौम के बच्चे, उनको उठाना पड़ता है। फिलवक्त तो ये जो नुकसान है हमें नज़र नहीं आता, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ये नुकसान जो है वो हमारे सामने होगा। हमें चाहिए, यहाँ पर हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे लीडरान की ज़िम्मेदारी है कि वो कौम से ख़िताब करें, उनकी रहनुमाई करें। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना हर किसी का कानूनी और आइनी हक है और आईन पाकिस्तान ये हक देता है, इस हक को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन उस एहतजाज के आड़ में हम लोग अपना ही नुकसान करते हैं।
یہاں پر جو ہے ہمارے لیڈران کو، ہماری جو سیاستدان ہیں ان کو اپنا کلیدی رول ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے جو ان کے کارکنان ہیں یا مظاہرین ہیں ان سے بات کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ احتجاج ریکارڈ کرائیں پرامن طریقے سے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ لیکن یہاں پر ہم لوگ ہیں اس احتجاج کو ہوا دے رہے ہیں، اور آپ بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ تمام ہونے والے امتحانات وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں ماسوائے کراچی کے۔ باقی کراچی کے اندر جو امتحانات ہیں وہ اپنی مقررہ وقت کے مطابق چل رہے ہیں۔ آج جو امتحان تھا وہ لازمی تھا، وہ ہو رہا ہے، لیکن کراچی کے علاوہ پورے پاکستان خصوصاً پنجاب بھر کے تمام پرائیویٹ اور سرکاری سکولز بند کر دیے گئے۔ ان کے اندر ہونے والے امتحانات جو ہے ان کو ملتوی کر دیا گیا۔ طلبہ کو ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ کب یہ امتحانات جو ہیں، اس کے بعد ان امتحانات کی ایک نئے سرے سے تاریخ آئے گی، ایک نیا دن اناؤنس کیا جائے گا، تو طلبہ کے لیے بھی یہ ایک پریشانی کا باعث ہے۔ یہاں پر لاہور کے اندر اور پنجاب کے دوسرے اضلاع میں جو دور سے اور پورے پنجاب بھر سے طلبہ مختلف علاقوں کا رخ کرتے ہیں امتحانات دینے کے لیے، لیکن یہاں پر اگر بتاؤں تو ان کو جو ہے رات پتہ چلتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایکسیس نہیں ہے ان چیزوں کی کہ ان پر جو ہے کہ ان تک جو ہے بر وقت اطلاع پہنچائی جائے امتحانات ملتوی ہونے کی۔ تو کچھ ایسے لوگ جو ہیں یا کچھ ایسے ہمارے طلبہ ہیں وہ اپنے امتحانی سینٹروں سے واپس مڑے۔ یہ ایک انتہائی جو ہے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اس ملک پاکستان کے لیے، اس کی عوام کے لیے اور اپنے آنے والے روشن مستقبل کے لیے، تاکہ اس کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔